औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस पंजाब के अवाम के लिए बिलखुसूस और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान आने वाले तमाम जो हमारे शहरी बाहर ममालिक में रहते हैं या पाकिस्तान आने वाले जो टूरिस्ट्स हैं, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, टूरिस्ट्स हैं, उनकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है और हर दम तैयार रहती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जो पहले प्रिंट मीडिया की बात होती थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया और अब सोशल मीडिया का ज़माना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के साथ राब्ते में रहते हैं, हमारे साथ भी राब्ते में रहते हैं, हमारे बारे में पता भी करते हैं और हम भी उनके साथ राब्ते में रहने की कोशिश करते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, मेरा अपना ज़ाती जो ट्विटर अकाउंट है, मुसलसल तमाम शहरियों के साथ हर वक्त राब्ते में रहते हैं। ख्वाहिश और कोशिश हमारी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशंस हो, लोग जो हमसे सवाल पूछें, जो हमसे कोई बात करें या हमारे साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करें, हम उस पर इमीडिएटली कुछ ना कुछ अमल करें और उसका आगे जो अगर कोई कंप्लेंट है तो उस कंप्लेंट को हम रिजॉल्व भी करें। काम किया है तो वो हम आपके नॉलेज में लाते हैं। सवालों का सिलसिला हम लेते हैं। पहला सवाल है कि बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ होने वाले जराइम में शिद्दत आ रही है, इस हवाले से पंजाब पुलिस क्या इक़दाम कर रही है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। बात यह है कि ये पहले भी इसी तरीके का सारा कुछ हो रहा था। इस वक्त इस पे पंजाब पुलिस का एम्फेसिस ज़रा ज़्यादा है, हम ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा इसको देख रहे हैं। हमने हुक्म ये दिया है कि जहां पर पहले अगर कोई बच्चा घर से गुम जाता था या नहीं मिलता था और लोग पुलिस के पास आते थे तो पुलिस वाले कहते थे कि जाएं आप बच्चे को ढूंढें और अगर नहीं मिलता तो 2-3 दिन बाद आके हमें बताएं। मैंने अब ये कहा है कि जैसे ही कोई वालिदैन हमारे पास आते हैं और वो हमें बताते हैं कि बच्चा घर नहीं आया, घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा हो गया, हम इमीडिएटली केस रजिस्टर कर लें और फौरी तौर पे SHO उस घर में जाए, वहां पे राब्ता करे, इर्द गिर्द सारा मोहल्ला इलाका देखना शुरू कर दे। साथ ही वो जो SDPO है उससे राब्ता करे, उसको बताए और DPO को बताए और जब तक वो बच्चा नहीं मिलता तब तक इस पे वो काम करते रहे। मैं हमेशा इनसे यही कहता हूं कि जब भी कोई बच्चा घर नहीं आता, कहीं पे गुम जाता है या घर से गायब होता है, आप ऐसे ही समझे और ये कि ये आपका बच्चा है, क्योंकि पूरे कौम के बच्चे हमारे बच्चे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। एक तो हमने इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है, हमने केसेस रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए हैं। जहां पे हमारी खवातीन, हमारी बहनों का ताल्लुक है, हमने एक रोड सेफ्टी या पंजाब सेफ्टी एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। मेरी दरखास्त है कि उस पर जरूर जाएं और अपने आप को रजिस्टर करें। दैट इज ए वेरी गुड एप्लीकेशन और आप यकीन जानिए कि हर मिनट के साथ उसमें जो खवातीन रजिस्टर हो रही हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। खवातीन के खिलाफ भी जो जराइम हो रहे हैं उसमें भी हम हर वक्त उनके साथ हैं, हम पर्चे रजिस्टर कर रहे हैं, हम उनके रिपोर्ट्स ले रहे हैं। वो भले डोमेस्टिक वायलेंस हो, भले वो कहीं हरासमेंट का कोई केस हो या और कोई ज्यादती का केस हो, हम कहते हैं कि पहले हम पर्चा रजिस्टर करेंगे, उसके बाद तफ्तीश करेंगे और तफ्तीश के बाद अगर कोई केस झूठा साबित होता है तो हम बाकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बच्चों का और खवातीन का केस हम फौरी तौर पर रजिस्टर करते हैं और इसीलिए ये नजर आ रहा है ऑप्टिक्स ऐसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है। एक्चुअली क्राइम नहीं है, रिकॉर्डेड क्राइम है, लेकिन हम यही करते रहेंगे। हमारी बहनों को, माओ को अगर कोई तकलीफ है या हमारे बच्चों को कोई तकलीफ है तो हम फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे। जिस शहरी के साथ चोरी या डकैती की वारदात होती है वो चाहता है कि चोरी शुदा या छीना गया माल या गाड़ी जल्द अज जल्द वापस मिले। अवाम की इस तवक्को पर पूरा उतरने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो इसका प्रिवेंटिव साइड होता है। प्रिवेंटिव साइड ये है कि ये चोरी और डकैती और ख़ासकर ये जो हमारे जराइम हैं गाड़ियों के, ये कम से कम हो। आपको जैसे पता है कि कुछ सेफ सिटी अथॉरिटी हमारे यहाँ पे लाहौर में ऑलरेडी है, लेकिन हमने उसके साथ स्मॉर्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट दिया है, जो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट छोटे छोटे शहरों में कर रहे हैं और वो हम वहाँ पे कैमरे लगा रहे हैं और उसकी वजह से आप यकीन मानिए कि क्राइम बहुत ज्यादा कम हो गया। खासकर मोटरसाइकिल चोरी होना, गाड़ी चोरी होना, वो बहुत कम हो गया है।
जब ये हो जाता है उसके बाद तफ्तीश बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारी हमेशा ख्वाहिश कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम रिकवरी हो, क्योंकि अगर इवन हम मुलजिम पकड़ भी लेते हैं लेकिन अगर रिकवरी नहीं होती है तो वो हम उसको जो अल्टीमेट एंड है, जो प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन है, वो नहीं होती। सो हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़रूर उसमें रिकवरी करें और जो हमारे शहरियों का माल गया है वो वापस आ सके। हमारे जो CIAs हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, हमारे थाने उस पर काम कर रहे हैं, और हम यहाँ से सेंट्रल पुलिस ऑफिस, IG ऑफिस से हम उन तमाम केसों को मॉनिटर करते हैं। हमने जितने हमारे डिविजन्स हैं जिनको हम पुलिस रीजन्स कहते हैं, उनके हवाले से हमने केसों को फॉलो अप करने के लिए मॉनिटरिंग यूनिट्स बनाए हैं जिनको हम RMUs कहते हैं, और अब इस तरह के सारे केसेस हम फॉलो कर रहे हैं, उनकी तफ्तीश फॉलो कर रहे हैं, उनकी रिकवरीज फॉलो कर रहे हैं। हम फिर ये चाहते हैं कि रिकवरी भी हो, मुलजिम पकड़ा भी जाए, उसका शनाख्त परेड भी हो और उसको सजा भी मिले। मेरी शहरियों से अपील ये है कि जब उनकी रिकवरी हो जाए तो नॉर्मली वो फिर जरा पीछे चले जाते हैं। अगर वो पीछे जाएंगे और इन मुलजिमान को सजा नहीं मिलेगी तो ये आइंदा भी इसी तरह के जराइम में शामिल होंगे। सो मेरी गुजारिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ इसमें तावन करें, और जब आपकी बरामदगी हो जाए, आपका केस जो प्रोसिक्यूशन में लगे, तो उस वक्त हमारा जरूर साथ दीजिएगा। अगला सवाल है कि अक्सर देखने में आया है कि किसी पुलिस एहलकार की तरफ से खिलाफ कानून हरकत की वाज़ेह वीडियो या तस्वीर मौजूद होने के बावजूद उसे सिर्फ मुअत्तल किया जाता है। क्या वजह है कि महकमे की बदनामी का बायस बनने वाले ऐसे एहलकारों को फौरी और ज्यादा सख्त सजाएं नहीं दी जाती? यकीन मानिए कि मैं ये क्लेम करता हूं और कहीं पर भी इसके लिए मुनाजरे के लिए तैयार हूं, किसी भी प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ज्यादा सजाएं पुलिस डिपार्टमेंट में होती हैं। सबसे ज्यादा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हमारे डिपार्टमेंट में होती है। हम साल में, हम कोई 2.25 लाख हैं और साल में 40-45 हज़ार सजाएं हम अपने सबॉर्डिनेट्स को देते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि वो ज्यादा गलतियां करते हैं या जराइम करते हैं, लेकिन हम ज्यादा विजिलेंट होते हैं उस पर। ये सजाएं सेंश्योर, वार्निंग से लेके डिसमिसल तक होती हैं। लेकिन हमारा एक बेसिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट कि जितने अफसरान हैं ये सिविल सर्वेंट्स कंसिडर होते हैं, और हम पे सिविल सर्वेंट्स एक्ट लागू होता है, और जो END रूल्स हैं वो भी सिविल सर्वेंट्स वाले लागू होते हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 2 डिपार्टमेंट्स के लिए रिकॉग्नाइज करता है कि उसके लिए अलग कानून हो सकते हैं, और वो आर्मी और पुलिस है। आर्मी का अपना आर्मी एक्ट है, उसके तहत काम करते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सिविल सर्वेंट्स एक्ट के तहत काम करते हैं। हम सजा दे देते हैं, एक DPO सजा देता है और वो IG तक अपहोल्ड होती है, लेकिन उसके खिलाफ अपील जाती है होम डिपार्टमेंट में, या वहां से वापस आ जाते हैं, या जो पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल है वहां चली जाती है और वहां से वापस आ जाते हैं। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि जिसको हम सजा दें वो फिर वापस ना आए। अगर किसी को हम डिसमिस करते हैं, नौकरी से निकालते हैं, तो वो वापस ना आए। लेकिन हमारी मजबूरी है टिल सच टाइम कि ये इस तरह की कानून साजी नहीं होती और हम सिविल सर्वेंट्स एक्ट से नहीं निकलते, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन इसका मैंने एक और हल ये निकाला है कि जो इस तरह के पुलिस मुलाजिमान हैं जो किसी ना किसी वजह से डिसमिस होते हैं या सजा पाते हैं, वो कोई ना कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो कमी बेशी होती है उसका फायदा उठाते हैं। सो उसके लिए तमाम को इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए गए हैं। एक डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए चेक लिस्ट भी बना दिया गया है, और यह CPO से अब हम मॉनिटर करेंगे कि क्यों, किस वजह से डिपार्टमेंटल एक्शन जो हुआ वो सर्विसेज ट्रिब्यूनल में या होम डिपार्टमेंट में वापस हुआ। उसमें अगर इंक्वायरी अफसर या सजा देने वाले अफसर की गलती है तो उसके खिलाफ अब हम कार्रवाई करेंगे। अगला सवाल है, फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम के हवाले से पंजाब पुलिस अक्सर दावे करती है, लेकिन बहुत से शहरियों को ये शिकायत भी है कि उनके खिलाफ मुखालिफिन ने झूठे मुकदमा दर्ज करवाए। बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ ये बेतहाशा रिवाज है। आप यकीन जानिए, सिर्फ रेप के हम साल के 700-800 झूठे पर्चे होते हैं जो खारिज होते हैं। 100 झूठे पर्चों का रिवाज है, लेकिन उसके लिए भी जो तरीका है कानून में 182 का, मैंने ये तमाम DPOs को कहा हुआ है कि जी आप पर्चा जरूर रजिस्टर करें, लेकिन अगर वो झूठा है तो 182 की कार्रवाई करें। हम पिछले ये 10-11 महीने में अब तक कोई 6000 के करीब 182 के कलंदरे मुख्तलिफ कोर्ट्स में जमा करा चुके हैं, झूठे दरखास्तें देने वाले, झूठे पर्चे कराने वालों के खिलाफ, और उम्मीद है कि अदालतें इसमें हमारा साथ देंगी और झूठे पर्चे कराने वालों को सजाएं देंगी।
अगला सवाल है ट्रैफिक हादसात से बचाव, ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस जो हादसात से बचाव के लिए ज़ाहिरी बात है सोसाइटी पे खुद भी ये वो है, अपने बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस टाइम पे दिलाएं, कम एज बच्चों को ड्राइविंग ना करवाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें। हमने पिछले दिनों भी आगाही की एक यहाँ पे मुहिम रखी थी, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में हमने बच्चों को बुलाया था और उन्होंने इसी के हवाले से एक तस्वीरी एग्जिबिशन हुई थी। हम बार बार लोगों को बताते भी हैं कि जी कैसे बचना है, आपने गाड़ी चलाते हुए टेक्सटिंग नहीं करनी, मोबाइल पे बात नहीं करनी, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। सो वो एक प्रिवेंटिव साइड पे हमारी कोशिश है। जो ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल हम आसान से आसान करते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुश्किल हम ये करते जा रहे हैं कि जी कहीं पे पैसे ना लिए जाएं। ये जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का सेक्शन है ये सबसे बदनाम होता है कि जी यहाँ पैसे लिए जाते हैं, जिस बंदे को ड्राइविंग नहीं आती उसको लाइसेंस मिलता है। उसके लिए मैंने हुक्म दिया है कि पूरे पंजाब में हमने अब जो ड्राइविंग टेस्ट का वो है, जो साइंस का टेस्ट होता है, वो अब हम कंप्यूटर पे चले गए हैं कि वो कंप्यूटराइज्ड तरीके से हमने, बजाय कि वो कागज एक दे देते थे, ऊपर नाम भर लेते थे, नीचे साइन कर लेते थे और फिर हमारा स्टाफ पैसे लेके उसको भर के तो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता था। दूसरा जो टेस्ट का तरीका है उसको भी अब हम ने बड़ा स्ट्रिक्ट किया है और बड़ा सीरियस ले रहे हैं। हमने बाकी तमाम सूबों के साथ बात भी की है, मोटरवे पुलिस से भी बात की है कि हमारा एक ही पैटर्न का ड्राइविंग लाइसेंस हो, एक ही स्टैंडर्ड हो तमाम सूबों में और एक ही जैसा हो, जैसे सारी दुनिया में होता है कि एक मुल्क में एक ही किस्म का ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। तो उस पर भी बाकी पुलिस फोर्सेस से हम इस वक्त कोऑर्डिनेशन में हैं और जिन सूबों का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है या उस स्टैंडर्ड के नहीं है, हम उनको भी हेल्प आउट कर रहे हैं ताकि वो उस स्टैंडर्ड पे आ सके। आज कैबिनेट मीटिंग थी और उसमें भी ये बात डिस्कस हुई जो माहौलियाती आलूदगी के लिए, और उसमें कानून ये बन रहा है आगे, एक्सीडेंट्स की कमी भी उससे होगी, उससे ये जो गलत लोग ड्राइविंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की जाली नंबर प्लेटें लगाते हैं, और जो गाड़ियों का टेस्ट है उसके सिलसिले में इंशाल्लाह करीब कानून भी आ रहा है और उस पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट अमल होगा। अगला सवाल है कि पुलिस एहलकारों पर कब्जा माफिया की न सिर्फ सरपरस्ती का इल्जाम लगता है बल्कि लोग तो ये भी समझते हैं कि पुलिस कब्जा माफिया के सामने बेबस है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जाहिर बात है सबसे ज्यादा पैसा यही कब्जों में है, जमीन रियल एस्टेट में बेतहाशा पैसा है और उसमें हर एक इन्वॉल्व होता है। हमारी कोशिश ये, जब से मैं आया हूँ 3 महीने से हमने बहुत कोशिश की है कि कब्जा माफिया के खिलाफ हम कार्रवाई करें और बहुत मौसर कार्रवाई हुई है। बहुत बड़े बड़े कब्जा माफिया के जो गैंग लीडर्स थे वो पकड़े गए हैं। सरकारी ज़मीनें हमने वागुजार कराई हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से मिल के करवाई हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल के करवाई हैं, और सरकारी ज़मीनें, प्राइवेट ज़मीनों के कब्जे हमने छुड़ाए हैं। और बेबस हम कहीं पर भी नहीं होते, इंशाल्लाह आपको एक्शन नजर आएगा, लेकिन उसमें चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रेवेन्यू डिपार्टमेंट या सिविल जो हमारे कोर्ट्स हैं उनकी होती है, जब तक वो ये डिटरमिन ना कर दें कि जिसका कब्जा है वो सही है या गलत है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो कब्जा इमीडिएट होता है विद इन 2-3 डेज, जैसे ही हमें पता चलता है हम इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करते हैं। हम अटेम्प्ट, कब्जे के अटेम्प्ट का पर्चा भी देते हैं, हम बंदे अरेस्ट भी करते हैं और हम उसको फॉलो अप भी कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी नजर आएगी। पुलिस डिपार्टमेंट में तलबा के लिए इंटर्नशिप के जो मौके फराहम किए जा रहे हैं उसके बारे में तालिब इल्मों और महकमा पुलिस का क्या फायदा होगा? ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहता हूं कि हम स्टूडेंट्स के अपने जो फ्यूचर है हमारा, वो हमारे और सोसाइटी के दरमियान एक ब्रिज का काम करें, वो हमारे प्रॉब्लम समझें, हम उनको बता सकें और उनके ज़रिए सोसाइटी को बता सकें कि हमारे क्या इश्यूज हैं। दूसरा, जो लोग फ्यूचर में एक क्रिमिनोलॉजी में, लॉ में डिग्रीज करना चाहते हैं, इवन HR में डिग्रीज करना चाहते हैं, हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंशाल्लाह MOU कर रहे हैं और हम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हर एडिशनल IG के पास यहाँ पे 2-3 इंटर्न्स होंगे जिनको हम ये सारा कुछ दिखाएंगे, बताएंगे, और तलबा को उससे फ़ायदा ये होगा कि जो उनका यूनिवर्सिटी का इंटर्नशिप का जो क्रेडिट है, वो क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं तो वो इसी से पूरे होंगे। सो उनको एक्सपीरियंस भी होगा और हमें भी फ़ायदा होगा, हमारे लिए ब्रिज का काम भी करेंगे, हमारे साथ काम भी करेंगे,
और अल्टीमेटली ये जो है जब फील्ड में जाएंगे तो पुलिस के साथ इनका एक रब्त और वो सारा कुछ होगा। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है ये जाहिर बात है प्रो बोनो होंगे, इसमें पैसे वैसे नहीं दिए जाएंगे, लेकिन हम उनको अपना टाइम देंगे, हम अपने रिसोर्सेज उनके हवाले करेंगे, हमारे पास जो डाटा है वो हवाले करेंगे, उनसे रिसर्च करवाएंगे, उनसे काम करवाएंगे, उनके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। अगला सवाल ओवरसीज पाकिस्तानी से मुताल्लिक है कि उनके मसाइल के जल्द से जल्द हल के लिए पंजाब पुलिस क्या कर रही है। पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के साथ हम बहुत करीबी काम कर रहे हैं और उनके साथ हमारा मुसलसल राब्ता भी होता है। अब इससे भी हम एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान का ये विजन है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी से उनकी ज़मीनों पे कब्जे होते हैं, उनके घरों पे कब्जे होते हैं, टेनेंट्स कब्जे करते हैं, उसके लिए मैंने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये प्रोग्राम बनाया है कि हम उसके लिए एक स्मॉलर ग्रुप बनाया है। हम खुद तमाम अजला में चेक करेंगे कितने एप्लीकेशंस आते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से कि उनके घरों पे कब्जा हो गया, उनकी ज़मीनों पे कब्जा हो गया, और प्रायोरिटी पे हम उनके ये सारे इश्यूज रिजॉल्व करेंगे। उसमें हर ज़िले में जो डिप्टी कमिश्नर है वो, जो DPO है वो होगा, उसके साथ अगर कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है जैसे या LDA है या RDA है उसके लोग होंगे, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के लोग होंगे, स्पेशल ब्रांच। एक ग्रुप बना के हर ज़िले में उनके ज़रिए हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके ये जो कब्ज़े और इनके इश्यूज रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा जितने मसाइल होते हैं वो हम पंजाब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन है उसके ज़रिए हल करते हैं। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से भी जो आते हैं हम प्रायोरिटी पे इश्यूज रिजॉल्व करते हैं। 8787 पे भी अगर कॉल या ईमेल आती है तो वो भी हमारे लिए प्रायोरिटी होती है। जी, अगला सवाल है कि सूबा भर में जुआ, मनशियात फरोशी वगैरह जैसे जराइम का नेटवर्क तोड़ने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? क्या बड़े क्रिमिनल्स और रिकॉर्ड याफ्ता बदनाम मुजरिमान के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है? यकीन जानिए, मैं हमेशा यही कहता हूं कि ये जो छोटे मोटे 50 ग्राम 60 ग्राम 100 ग्राम चर्स बरामद कर ली, 5 ग्राम हीरोइन बरामद कर ली, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ने का फ़ायदा नहीं है। जो मनशियात फरोश हैं और ख़ासकर जो बड़े बेचने वाले हैं उन पे कार्रवाई की ज़रूरत है। जिस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूं, जहां पे अगर किलो 2 से ऊपर 1 किलो से ऊपर जो रिकवरी होती है उनको अप्रिशिएट करते हैं, बट ज़्यादा हमारा एम्फेसिस 2 kg उससे ऊपर पे होता है। उस पे हम काम कर रहे हैं। साथ ही हमने ANF से रिक्वेस्ट की है, हम उनसे बात ये की है कि जहां पर भी हम किलो 2 किलो से ज़्यादा की रिकवरी करते हैं तो ANF को हाँ के साथ हम शेयर कर रहे हैं। ANF फिर आगे उसकी तफ्तीश करके जो एक्चुअल मनशियात बाहर से लाने वाले या बनाने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हम ये जो सिंथेटिक ड्रग हैं उन पे भी, ये जैसे आइस वगैरह है उस पे भी जा रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम जो इसकी सप्लाई चेन है उसको तोड़ें, बड़े बड़े बेचने वाले और मैन्युफैक्चरर्स उस पे जाए, उसी पे हम नीचे शाबाशी भी दे रहे हैं। वो जो पहले होता था कि 200 बंदे पकड़ लिए 20-20 ग्राम में, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो या आके हवालात में बीमार हो जाते हैं, डेथ्स भी होती हैं, डेथ्स इन कस्टडी भी होती है। सो वो बीमार हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी इलाज के लिए हमारा साथ दें। हम उनको लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इलाज के लिए लाने के लिए तैयार हैं। जो ये आपको नज़र आते हैं मुख्तलिफ फुटपाथों पे पड़े होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स या इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं, मुख्तलिफ वो कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली बीमार हैं और वो उनके लिए हमारी हमदर्दी की ज़रूरत है और गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है। सो उनके अलावा जो बड़े पैडलर्स हैं उनके खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई हो भी रही है और आगे भी होगी। अगला सवाल है कि पुलिस एहलकार मुश्किल हालात और कम सहूलियात के साथ साथ लंबी ड्यूटियां करते हैं, मगर उन्हें इसके मुकाबले में इंतहाई ज़रूरी सहूलियात भी मैसर नहीं है। क्या इन हालात में 100% नताइज की तवक्को की जा सकती है? बात यह है कि पुलिसिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस। ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है, सस्ता काम नहीं है, बेतहाशा खर्चा होता है उसमें और सारी दुनिया इसमें बहुत खर्चा करती है। आपके अगर मुल्क में इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक है, आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है, क्राइम कंट्रोल है, तो इकोनॉमी भी तरक्की करेगी, हेल्थ का के इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे, एजुकेशन वो भी फ्लरिश करेगी। लेकिन अगर ये सारा कुछ अगर सिचुएशन ही ठीक नहीं है, किसी मुल्क में इंटरनल सिचुएशन ठीक नहीं है सिक्योरिटी की, तो ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं। इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब हमारे साथ हैं इस पे।
हमारी तनख्वाहें उन्होंने जो पहले फ्रीज हुई थी, फिक्स्ड डेली अलाउंस वगैरह, वो हमें देना शुरू कर दिया, एग्जीक्यूटिव अलाउंस हमें देना शुरू कर दिया। हमने गाड़ियां मांगी, गाड़ियां हमें मिली। हमने थानों के लिए ज़मीनें मांगी, वो ज़मीनें हमें मिल रही हैं। सो उम्मीद ये है, जो हुकूमत के हालात इकानमी के जिस तरीके से हैं, लेकिन उससे 10 कदम बढ़ के प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है। उम्मीद ये है कि विद इन अ फ्यू ईयर्स हम ज़्यादा बेहतर हालात की तरफ जा सकेंगे और ज़्यादा बेहतर सहूलियात अपने पुलिस अफसरान को दे सकेंगे। जी, ये आखिरी सवाल है कि महकमा पुलिस में भर्तियों के प्रोसेस पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है। समझा जाता है कि सिफारिश, पैसा और सियासी असर और रसूख के बिना पर भर्तियां होती हैं। इस प्रोसेस में शफाफियत लाने और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? बात यह है कि अल्लाह के फजल से हमारे पंजाब में पिछली भी जो 2-3 भर्तियां हुई, बड़ी ट्रांसपेरेंट भर्तियां हुई। इस दफ़ा भी हम उसी तरीके से जा रहे हैं। बहुत सीनियर ऑफिसर्स, DIGs, हम उस लोकल एरिया के नहीं, बाहर से अफसर भेजते हैं। वो ये जो दौड़ का प्रोसेस, बाकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो करवा रहे हैं। उसके अलावा हमने जो प्राइवेट ये टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं उनसे रब्ता किया है, उनके ज़रिए हम एग्ज़ाम ले रहे हैं। सो हम खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। वो हमें रिजल्ट बना के देंगे और फिर इंटरव्यू के प्रोसेस में हम जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कोई सिफारिश, कोई पैसा और कोई सियासी असर और रसूख नहीं है। ये भर्ती का प्रोसेस हमारा चल रहा है। मुझे आज तक किसी भी सियासी, किसी भी शख्सियत ने या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी अफसर ने, ब्यूरोक्रेसी में से किसी ने, आज तक किसी ने मुझे भर्ती के लिए नहीं कहा। हम मेरिट पे भर्ती करेंगे, मेरिट पे अपने लोग लेके आएंगे, मेरिट पे प्रमोशंस करेंगे, तब ही ये फोर्स आगे तरक्की करेगी। जहां पे हम मेरिट से हटेंगे फिर हमें इस फोर्स से तरक्की नहीं, जो उम्मीद है बेहतरी की उम्मीद, वो हमें नहीं करनी चाहिए। सारा कुछ शिफाफ होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, पिछले दिनों मैंने देखा कुछ टीवी चैनल्स, प्राइवेट टीवी चैनल्स चला रहे थे कि हम कोरोना के बावजूद भर्तियों का प्रोसेस कर रहे हैं। हमारी हर साल बहुत सारे हमारे अफसर जो है वो रिटायर होते हैं, डेथ्स होती हैं, शहादतें होती हैं, नौकरी से निकाले जाते हैं, कमी आ जाती है फोर्स में, हमें उसकी ज़रूरत होती है। हम किसी भी तौर रिक्रूटमेंट को बंद नहीं कर सकते हैं। हमने ये भर्ती करने हैं, 2-3 महीने इसमें लग जाएंगे, साल की ट्रेनिंग है। ये लोग तकरीबन 1.5 साल बाद हमें अवेलेबल होंगे और ये आपकी हिफाजत के लिए हम कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पे फॉलो कर रहे हैं और करते रहेंगे सारे प्रोसेस में। लेकिन हम अपनी भर्ती भी ज़रूर पूरी करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे प्रमोशन टेस्ट हैं, प्रमोशन एग्ज़ाम्स हैं, वो भी हम करते रहेंगे। हमारी मजबूरी है, हम अगर अपने अफसरों को प्रमोट नहीं करेंगे तो हम उनसे क्या बेहतरी की उम्मीद रखें। हम अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी चलाते रहेंगे। हम छोटे कोर्सेज कराते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन के कोर्सेज कराते हैं। नहीं कराएंगे, ये फोर्स नीचे चलती जाएगी। जो इम्प्रूवमेंट हम लाना चाहते हैं वो नहीं होगी। सो इसमें बराए मेहरबानी मेरा साथ दें और हमें ये प्रोसेस कंप्लीट करने दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इम्प्रूव्ड और बेहतर फोर्स मिलेगी। बहुत शुक्रिया। बस